मेरा नाम महेश कुमार है। कोरोना के चलते हुए राजस्थान बोर्ड की जो 12वीं के एग्जाम है जो रुकी हुई है, तो मैं चाहता हूँ बच्चों के पास में उसको अधिकतम फायदा उठा सके बच्चे। इसलिए मैं आज मेरा पहला वीडियो है वर्धमान और ह्रासमान फलन के ऊपर मैं बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं वर्धमान फलन की। वर्धमान फलन होता क्या है? तो वर्धमान, इसका नाम कैसा है? वर्धमान। वर्धमान का मतलब बढ़ते रहना। इसका मतलब कोई फलन fx विवर्त अंतराल AB में वर्धमान फलन कहलाता है। यदि कंडीशन अप्लाई हो गई यहां पर, यदि मान के चलते हैं x1 की वैल्यू क्या है? x2 से छोटी है। x1 की वैल्यू x2 से छोटी है, तो दिस इंप्लाइज फंक्शन ऑफ x1, अर्थात x1 के अकॉर्डिंग फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? फंक्शन ऑफ x2 के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। जहां x1 और x2 किससे बिलोंग करते हैं? फॉर ऑल x1 एंड x2 बिलोंग्स टू विवर्त अंतराल AB, ओपन इंटरवल से बिलोंग करनी चाहिए। इट मीन्स अपने पास में कोई भी फलन वर्धमान फलन कहलाता है यदि x1 की वैल्यू x2 से छोटी है, तो उसके करस्पॉन्डिंग अपने पास में फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू होनी चाहिए फंक्शन ऑफ x2, तो फलन क्या कहलाएगा? अपने पास में वर्धमान फलन कहलाएगा। मैं बात करूं इसके ग्राफ की, वर्धमान फलन के ग्राफ की। अब देखो इसमें एक चीज आ गई अपने पास में, यहाँ तो लेस देन है बट यहाँ इक्वल का सिंबल भी आ रहा है। इट मीन जो अपना फंक्शन होगा वो कहीं ना कहीं अपने पास में इक्वल सिंबल भी देगा। ये x है और इसको मैं y से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये या fx भी बोल सकते हो, फंक्शन ऑफ x। इक्वल का सिंबल आया, इट मीन्स यहाँ इक्वल, देन अगेन बढ़ रहा है, देन इक्वल, तो ये फंक्शन अपने पास में क्या कहलाएगा? वर्धमान फलन कहलाएगा। देखो इसका जो ग्राफ है कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है, कहीं फ्लैट चल रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर फ्लैट चल रहा है, तो ये तो क्या कहलाएगा अपने पास में? वर्धमान फलन। एक और अपने पास में होता है निरंतर वर्धमान फलन। क्या होता है? निरंतर वर्धमान फलन। मैं बात करना चाहूं निरंतर वर्धमान फलन की, तो इसमें जो ग्राफ होगा वो रेगुलरली बढ़ेगा। यहाँ जो फ्लैट चल रहा है अपने पास में, कांस्टेंट चल रहा है, इसमें ऐसा नहीं होगा। जो ग्राफ होगा वो रेगुलरली बढ़ेगा। तो निरंतर वर्धमान फलन में क्या होगा अपने पास में? यदि कोई फलन, सेम डेफिनेशन है, बस यहाँ कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। यदि x1 की वैल्यू x2 से छोटी है, दिस इंप्लाइज फंक्शन की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? लेस देन ही होनी चाहिए फंक्शन ऑफ x2 से। या फंक्शन की वैल्यू देखो यहाँ इक्वल का निशान भी है, लेस देन इक्वल टू, यहाँ क्या है? सिर्फ लेस देन का सिंबल है। इट मीन्स इसके ग्राफ की बात करना चाहूं तो इसका जो ग्राफ होगा रेगुलरली इंक्रीज होगा। रेगुलरली क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ये फलन अपने पास में क्या कहलाएगा? निरंतर वर्धमान फलन कहलाएगा। अब मैं बात करना चाहूं इसके बाद में ह्रासमान फलन की। अब ह्रासमान फलन क्या होगा? उसका ग्राफ क्या होगा? रेगुलरली क्या होगा? गिरता रहेगा। तो ह्रासमान फलन क्या होता है? कोई फलन fx विवर्त अंतराल AB में ह्रासमान फलन कहलाता है। क्या कहलाता है? ह्रासमान फलन कहलाता है। यदि x1 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू x2 है, बट यहां से जो ये वैल्यू है, यहां लेस देन आ रही थी, अब क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन। मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? गिरती रहनी चाहिए, बट x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होती रहनी चाहिए। तो यहां से क्या होगी? कौन से x1 x2? फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू AB, अर्थात चाहे जो x1 और x2 उठा सकते हो आप AB से, उसके लिए क्या होगा? फलन अपने पास में क्या होगा? ह्रासमान होगा। देखो फिर से x1 का जो x की वैल्यू है जो बढ़ती जा रही है, बट फलन की वैल्यू क्या हो जा रही है? अपने पास में गिरती जा रही है, तो फलन क्या कहलाएगा? अपने पास में ह्रासमान फलन कहलाएगा। ओके, मैं बात करूं इसके ग्राफ की, तो इसका जो ग्राफ होगा सेम चीज है। इसका जो ग्राफ होगा डाउनफॉल में चलेगा। मान लो यहां से चला फ्लैट, फिर डाउनफॉल में, फिर फ्लैट। ये क्या है? ग्राफ अपने पास रेगुलर डाउनफॉल में आया जा रहा है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? अपने पास में ह्रासमान फलन कहलाएगा। ठीक है, बात करते हैं मैं ह्रासमान फलन की। ठीक है, इसके बाद में बात करना तो इसके निरंतर ह्रासमान की, निरंतर ह्रासमान फलन की। जो निरंतर ह्रासमान फलन होगा अपने पास में, उसका क्या होगा? अपने पास में जो ये ग्राफ है रेगुलरली डाउनफॉल में रहेगा,
उसका ग्राफ अपन ये ले सकते हैं। रेगुलर क्या आ रहा है, डाउनफॉल में चलता जा रहा है, तो ये क्या अपने पास में निरंतर ह्रासमान फलन है। इट मीन्स यहाँ जो वैल्यू है वो अपने पास में क्या हो जाएगी, अब ग्रेटर देन, सिर्फ ग्रेटर देन ही रहेगी, अर्थात एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है लेकिन फंक्शन की वैल्यू क्या हो जा रही है, डाउनफॉल में। यहाँ इक्वल का सिंबल भी था बट यहाँ इक्वल का सिंबल नहीं है, तो ग्राफ क्या हो गया अपने पास में ये वाला। दूसरे शब्दों में बात करने चाहिए, अपन इसकी डेफिनेशन की बात करना चाहूं, यदि एक्स बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ फलन का मान क्या होना चाहिए, घटता रहना चाहिए, तो फलन क्या कहलाएगा अपने पास में, ह्रासमान फलन कहलाएगा। ठीक है, जो अपना क्वेश्चन आता है वो 3 नंबर का आता है, उसमें क्या पूछता है कि वह अंतराल ज्ञात करो जिसमें फलन क्या है, वर्धमान है या फिर ह्रासमान है, या अपने को इंटरवल दे सकता है, तो इस इंटरवल में अपने को प्रूफ करवा सकता है कि सिद्ध करो फलन इसमें वर्धमान है या फिर ह्रासमान है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं उस क्वेश्चंस के ऊपर कि क्वेश्चंस कैसा आएगा और अपन को कैसे उसको सोल्व करना है। ठीक है, ये तो अपन बेसिक नॉलेज था अपने पास में वर्धमान और ह्रासमान के लिए। अब मैं बात करता हूं चेक कैसे करोगे, तो वर्धमान के लिए बात करना चाहूं या ह्रासमान के लिए बात करूं, तो फलन एफ एक्स, कोई भी फलन है अपने पास में, फलन एफ एक्स बिंदु, किसी भी बिंदु की बात कर लेंगे, बिंदु x बराबर a पर, बिंदु x बराबर a पर वर्धमान होगा, क्या होगा, वर्धमान होगा यदि f डैश a इज ग्रेटर देन 0। इट मीन्स इस बिंदु के ऊपर यह आपका फलन वर्धमान हो रहा था, इसका डेरिवेटिव अर्थात इसका अवकलन, एक बार अवकलन करना है और उसमें x की वैल्यू a पुट करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए अपने पास में, पॉजिटिव, इसको कोष्टक में आप बोल सकते हो धनात्मक। यदि f डैश a की वैल्यू धनात्मक आ रही तो फलन क्या होगा, वर्धमान होगा। दूसरी बात इसमें ह्रासमान होगा, ह्रासमान होगा, ह्रासमान के लिए क्या चाहिए, यदि f डैश a इज लेस देन इक्वल टू क्या हो, 0, यदि f डैश a इज क्या है, लेस देन क्या है, 0। इट मीन्स वो सेम सिनेरियो कि यदि इसका डेरिवेटिव के ऊपर यदि ये पॉइंट पुट करते हैं उसकी वैल्यू क्या आती है अपने पास में, ऋणात्मक आती है, उसकी वैल्यू क्या आती है अपने पास में, ऋणात्मक आती है, तो फलन क्या कहलाएगा अपने पास में, ह्रासमान कहलाएगा। तीसरा केस, ना पॉजिटिव आए ना ही नेगेटिव आए, इट मीन्स अचर होगा, फिर वहां पर फलन क्या होगा, अचर होगा यदि f डैश a की वैल्यू क्या आ जाए अपने पास में, इक्वल टू 0 आ जाए। यदि f डैश a की वैल्यू क्या आ जाए अपने पास में, 0 आ जाए तो फलन क्या होगा, अचर। फिर से देख लो, कोई भी फलन है किसी भी बिंदु पर वर्धमान होता है, यदि उसके डेरिवेटिव में वो बिंदु पुट करे उसका मान क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो क्या होगा अपने पास में, वर्धमान होगा। यदि उसके डेरिवेटिव में वो पॉइंट पुट करते हैं उसकी वैल्यू क्या आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, तो क्या होगा अपने पास में, ह्रासमान होगा। और यदि उसकी वैल्यू क्या आ जाए, इक्वल टू 0, डेरिवेटिव में पॉइंट रखा, वैल्यू क्या आ गई, 0, इट मीन फलन क्या होगा अपने पास में, अचर होगा। ठीक है, अब यहां तक अपना हो गया, ये अपने पास में फॉर्मेट है, अपने को चेक कैसे करना है कि वर्धमान होगा या फिर ह्रासमान होगा। अब मैं बात करता हूं कि क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। ठीक है, अपने लिए इंपॉर्टेंट बात वही, क्वेश्चन आएगा अपने पास में, ये तो बेसिक नॉलेज था अपने पास में, बस ये अपने को पता होना चाहिए, पॉजिटिव है तो वर्धमान है, नेगेटिव है तो ह्रासमान है, इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है अपने पास में, अचर फलन है। ठीक है, अब क्वेश्चन को सोल्व किस वे में करना अपने को, एग्जाम्पल्स की बात करना चाहूं तो इसके पहले एक फॉर्मेट है। ठीक है, फॉर्मेट क्या है, यूनिक फॉर्मेट है, किसी भी क्वेश्चन को आप उस फॉर्मेट से आप सोल्व कर सकते हो, आपके पास में कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो मैं बात करना चाहता हूं, मान के चलते हैं अपने पास में कि कोई फलन दिया हुआ है, एफ एक्स कोई फलन दिया हुआ है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में बाद में बात करूंगा एग्जाम्पल के रूप में। एफ एक्स आपका कोई भी फलन है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। पहली स्टेप हो गया आपके पास में, स्टेप फर्स्ट क्या करोगे आप, इसका अवकलन करोगे, एफ डैश एक्स निकालोगे। अवकलन किसके रेस्पेक्ट में करोगे, यदि x का फंक्शन ये x का है तो x के रेस्पेक्ट में करोगे, फंक्शन ये t का है तो t के रेस्पेक्ट में करोगे, y है तो y के रूप में करोगे। ठीक है, जिस भी वेरिएबल का आपके पास में फंक्शन है उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आपको करना है, इसका अवकलन करना है सिर्फ एक बार। ठीक है, जैसे ही एक बार अवकलन कर दो, स्टेप सेकंड है
अवकलन किए हुए पार्ट को क्या कर दो, इक्वल टू 0 कर दो। अवकलन किए हुए पार्ट को क्या कर दिया आपने, इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप, जैसे आप इक्वल टू 0 करते हो तो स्टेप नंबर जो आपकी थर्ड है उसमें क्या करना आपको, यहां से आपको इक्वल टू 0 हो गया। इट मीन्स ये इक्वेशन बन गया अपने पास में। हो सकता है द्विघात, हो सकता है त्रिघात, और हो सकता है सिंगल घात की हो। यहां से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है x की। मान के चलता हूं ये द्विघात का समीकरण था, इसका डेरिवेटिव ये 3 घात का था, इसका डेरिवेटिव कितना आ गया मेरे पास में, द्विघात का आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू मान के चल रहा हूं यहां पर a1 और a2 आ गई। ठीक है, मान के चल रहा हूं, ये मैंने माना है कि इसकी वैल्यू क्या क्या है, a1 एंड a2 आ गई। एक चीज और कंडीशन मान ली कि a1 की वैल्यू है वो छोटी है a2 से। ये कंडीशन और सपोज कर रहे हैं अपन इस चीज के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करनी है, अपने को नंबर लाइन है वो ड्रॉ करनी है, माइनस इन्फिनिटी और प्लस का इन्फिनिटी। छोटा नंबर कौन सा है, a1, ये लो a1, दूसरा नंबर a2। कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो, उनको कोई इश्यू नहीं है। एक चीज विशेष कर ध्यान रखना, यहां पर 0 रिप्रेजेंट मत कर देना आप लोग, 0 नहीं आएगा। जितनी x की वैल्यू आएंगी उनको वैल्यू को क्या करना है, अपने को असेंडिंग ऑर्डर अर्थात बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक है, मान लीजिए 3 घात का है, 3 वैल्यू देगा, सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ऐसा मत सोचना कि हाँ इस नंबर लाइन में 0 भी आता है। यहां पर अपने को 0 को रिप्रेजेंट नहीं करना, 0 को शो नहीं करना। जैसे आप 0 को शो कर दोगे तो आपके पास में एक अंतराल बढ़ जाएगा। फिर बाद में मानो आपने यहाँ 0 को शो कर दिया तो आपके पास में देखो पहले कितने अंतराल थे, 1, 2 और 3 थे। 0 को शो करते आपके पास कितने अंतराल हो गए, 1, 2, 3 और 4। तो ऐसे 0 को शो नहीं करना है। हाँ यदि 0 आती है इसकी वैल्यू तो ही इसको शो करना होगा, अदरवाइज शो नहीं करना है। ठीक है, अब अपने पास में 3 इंटरवल आ गए। ठीक है, पहला इंटरवल ये, सेकंड इंटरवल ये, थर्ड इंटरवल ये। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, अब आपको एक टेबल जनरेट करनी है। आपको क्या करनी है, एक टेबल बनानी है। इसमें पहले लिखना आपको अंतराल। ठीक है, अंतराल के बाद में लिखना आपको यहां पर एफ डैश एक्स का चिन्ह, एफ डैश एक्स का चिन्ह। और तीसरे टेबल में आपको लिखना है फलन एफ एक्स की प्रकृति या फलन की प्रकृति, फलन की प्रकृति। ठीक है, जैसे आप ये टेबल बना दो, ये रिप्रेजेंट कर दो ऐसे कैसे, क्लियर। अब यहां पे सबसे पहले बात करते हैं हम ये। ठीक है, जैसे आपके पास में फलन की प्रकृति आ गई तो इसके बाद में आपको क्या करना है, पहला अंतराल लेके चलना है। पहला अंतराल क्या है अपने पास में, ये वाला माइनस अनंत से a1, माइनस अनंत से a1 तक का था। ओपन इंटरवल काम में लेना, विवर्त अंतराल, क्लोज इंटरवल काम में नहीं लेना। अब इन दोनों पॉइंटों को छोड़ देना, इसके कहीं से भी बीच में से, कहीं से भी आपकी मर्जी पड़े वहां से एक पॉइंट उठा लेना, कोई भी वैल्यू जिसको आप इजी कैलकुलेट कर सको। ठीक, यहां से वैल्यू उठाई कोई बीच में से एक और आपने उसको यहां पुट कर दी, इस एफ डैश एक्स के अंदर पुट करना है। जैसे पुट करोगे तो उसको सोल्व करोगे कि एक्स की वैल्यू तो यहां से कोई भी पुट करोगे, आप सोल्व करोगे, मान के चलते वो क्या आ गया अपने पास में, पॉजिटिव आ गया। क्या आ गया, पॉजिटिव। क्लियर, पॉजिटिव होता है तो क्या देता है अपने पास में, फलन क्या होता है, हमेशा वर्धमान होता है। पॉजिटिव होता है तो क्या फलन होता है अपने पास में, वर्धमान होता है। दूसरा a1 से a2, a1 से a2, वही सेम मेथड, बीच में से कहीं भी एक पॉइंट उठाना है, वापस एफ डैश एक्स के अंदर पुट करना है। मान के चलते वो क्या आ गया अपने पास में, नेगेटिव, ऋणात्मक। ऋणात्मक फलन क्या होता है, हासमान। ऋणात्मक फलन क्या होता है अपने पास में, हासमान। तीसरा इंटरवल a2 से अनंत, a2 से इंफिनिटी, प्लस का इंफिनिटी है। माना यहां पर क्या आ गया, पॉजिटिव। क्या देता है, वर्धमान। पॉजिटिव पे क्या होगा फलन आपका, वर्धमान होगा। यह आपका क्वेश्चन है कंप्लीट। एंड ऑफ टाइम, आपको क्वेश्चन फिनिश हो गया आपके पास में। इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, पॉजिटिव कहां कहां है, 2 इंटरवल है पॉजिटिव के लिए, तो क्या करो, माइनस इंफिनिटी से a1 इंटरवल है, यूनियन का सिंबल लगा दो, और a2 से
इन्फिनिटी। इसमें तो लिख दो क्या कि फलन वर्धमान है। क्या है इसमें? फलन आपका वर्धमान है। अंतराल यहां लिख देना पहले, अंतराल, इस अंतराल में आपका फलन क्या है? वर्धमान है। दूसरा, अंतराल A1 से A2 में फलन क्या है आपका? हासमान। फलन हासमान है। क्लियर होगी बात? ये आपका क्वेश्चन था, इतने से फॉर्मेट में आपको सोल्व करना है। इसके अलावा कोई भी मेथड आपको आता है, ठीक है, आता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो सबसे बेस्ट मेथड है, इजी मेथड है, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि लेस देन है, ग्रेटर देन है, पता नहीं क्या वैल्यू होगी क्या नहीं होगी। सीधा सिंपल सी बात है, आप तो उठाओ सेम मेथड। फिर से रिपीट कर रहा हूं मेथड को। कोई भी फलन दिया हुआ आपके पास में, क्या करना है? पहली स्टेप में उसका अवकलन कर दो। अवकलन करने के बाद में अवकलन किए हुए पार्ट को क्या कर दो? इक्वल टू 0 कर दो। देन आपके पास में एक समीकरण बन गई। डिपेंड करता है यहाँ कितनी घात का है। मान के चलता हूं यहाँ पर 2 घात का है तो 2 ही मूल निकलेंगे उसके। 3 घात का वो 3 मूल निकलेंगे, 4 घात का वो 4 मूल निकलेंगे, 1 घात का तो 1 ही मूल निकलेगा। ठीक है, तो मान के चल रहा हूं ये द्विघात समीकरण, यहां से इसकी 2 वैल्यूज आई मेरे पास में, A1 और A2। साथ में एक और चीज मैंने मान ली कि A1 की वैल्यू क्या है? A2 से छोटी है। ये चीज मैं मान के चल रहा हूं। ठीक है, अब क्या करना है? एक नंबर लाइन आपको ड्रॉ करनी है, माइनस अनंत और प्लस का अनंत। जितनी वैल्यूज यहां आती है उन वैल्यू को पुट कर दो सीरियल से। सीरियल कैसा होगा? पहले छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, मतलब जैसे जैसे अनंत की वैल्यू बढ़ती जा रही है, सेम वे में आपको पुट करनी है। ठीक है, पुट कर दी तो यहां से आपके पास में अब अंतराल बन गए। एक अंतराल ये रहा, फर्स्ट अंतराल, सेकंड अंतराल और थर्ड अंतराल, 3 अंतराल बन गए। ठीक है, मैंने इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताई है, यदि x की वैल्यू 0 नहीं आती तो यहां पर आपको 0 को शो नहीं करना है। यदि आपने 0 शो कर दिया तो आपके पास में एक स्टेप बढ़ जाएगी, फलन वही रहेगा, बट मान लो यहाँ 0 आ गया तो फलन तो वही रहेगा, लेकिन एक स्टेप बढ़ जाएगा, आपका टाइम कंज्यूम होगा उसमें। तो टाइम को कम से कम, अपने को कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, तो क्या लिखना है? एक टेबल बनानी है। पहले में क्या आएगा? अंतराल, दूसरे में क्या आएगा? f' का चिन्ह, तीसरे में क्या आएगा? फलन की प्रकृति। ठीक है, अब पहला अंतराल कौन सा है? माइनस इन्फिनिटी से A1। इसके बीच की कोई भी वैल्यू उठानी अपनी मर्जी से, जो अपने को इसके इजी कैलकुलेशन, जिसके लिए अपने इसको इजी कैलकुलेट कर सके। ठीक है, अब f' के अंदर अपन इसको वैल्यू को पुट करेंगे। मान के चलो इसकी वैल्यू क्या आ गई? कैलकुलेट किया तो इस इक्वेशन को पूरी सोल्व किया, मान के चलो वो पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आया तो क्या होगा? वर्धमान। दूसरा इंटरवल A1 से A2, A1 से A2 उठाया, इसके अंदर कोई वैल्यू उठाई, क्या आ गई उसकी वैल्यू? नेगेटिव, तो क्या होगा? हासमान। तीसरा A2 से इन्फिनिटी, A2 से इन्फिनिटी कोई वैल्यू उठाई, f' के पुट करी, यहाँ पे क्या दिया? मान के चलना पर इसको पॉजिटिव, तो क्या होगा? वर्धमान। अब वर्धमान कहाँ कहाँ है? 2 जगह वर्धमान है, यहां भी और यहां भी। ठीक है, 2 जगह वर्धमान है, तो दोनों इंटरवल का क्या कर दो? यूनियन कर दो। ठीक है, वहां क्या होगा? फलन वर्धमान। एक जगह क्या था? हासमान, वहां क्या होगा? फलन हासमान। ठीक है, मे बी कल इसके ऊपर मैं एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।